हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो डेली क्लासेस कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से उन्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है या कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किस लेवल के करने हैं। दूसरा, ये इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अपने 12th के साथ साथ 11th को रिवाइज करना चाहते हैं और उन्हें पर्टिकुलरली टाइम नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू स्कूल या बोर्ड्स या जो भी प्रेशर्स हैं। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली क्या करेंगे, डेली रात में 10 बजे के आसपास फॉर हाफ एन आवर और सो हम 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम ईच चैप्टर। और वो 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके हर एक कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे। दीज 15 क्वेश्चंस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, लेवल 1 ओके एंड लेवल 2। अब ये जो लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से उठ के आए होंगे और इसमें आपको किसी भी तरह का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो कंसेप्ट मिक्सिंग विल बी इन्वॉल्व और ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लेवल 2, इस लेवल 2 में बहुत सारे मिक्स्ड कंसेप्ट होंगे, लाइक 2-3 कंसेप्ट जो होंगे वो एक साथ मिक्स होंगे, 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स होंगे, या बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारे ऑप्शंस लेंदी होंगे, ये क्वेश्चंस लेंदी होंगे, मिक्स मैच होंगे, मैच द कॉलम होंगे, फिगर बेस्ड होंगे। सो दीज questions will be helping you in strengthening your concepts. Okay, now let us start this. The first question that we have is, Aristotle classified plants on the basis of their morphological characters and categorized them into। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को वो पेज याद करना है जो सबसे पहला पेज है और वहाँ पे ये बताया गया है कि एरिस्टोटल ने क्या किया था। एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटा था। प्लांट्स में इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या था, बेसिकली उनका हाइट था। हाइट के बेसिस पे एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि वो प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स जो सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, उनको उन्होंने कहा ट्रीज, उनसे छोटे जो आए उनसे कहा श्रब्स और उनसे भी जो छोटे आए उनको कहा हर्ब्स। दूसरा, इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी उन्हें क्या कहा था, वेरी गुड, दे वर कॉल्ड इनेमा। और जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी उनको क्या कहा था, एनेमा। ठीक है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट थी, इसमें एब्सेंट थी। तो अगर हम इसको देखें, मॉर्फोलॉजी कैटेगराइज इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, हाँ ये सही है। आगे भी देख लेते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है एरिस्टोटल की, क्योंकि एरिस्टोटल यहाँ तक गए नहीं थे। एम्ब्रियोफाइट, ट्रैकियोफाइट्स, ये भी यहाँ तक पहुंचे नहीं थे। एल्गी एंड एम्ब्रियोफाइट्स यहाँ तक पहुंचे नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप लोग जाइएगा। अब ये दिया कहाँ है, एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी का वो पार्ट है जहाँ पे इसने दिया है, एनसीईआरटी स्निप है ये। और मैंने हर स्लाइड में ये कोशिश की है कि ऐड कर दूं ताकि आप लोग को देखने को मिल जाए। अरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification, used morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. And he also divided animals into 2 groups. वो कौन से ग्रुप्स थे, जिनके रेड ब्लड सेल्स थे, and those that did not have enema and anemia. Okay, second question की तरफ चलते हैं। Who proposed 2 kingdom system of classification and named kingdoms as Plantae and Animalia? ये सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था जिसको हम लोग 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दी गई थी, ये क्लासिफिकेशन दी गई थी आपके मॉर्फोलॉजी की, क्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, क्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दी गई थी। और दिया कौन था, ये किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, या सिर्फ लाइनस भी बोलते हैं, उन्होंने दिया था क्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो ऑप्शन ए, ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया, ये दिया गया है दैट लीनियस टाइम अ 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia was developed that included all plants and animals respectively. अब इसका बहुत सारा ड्रॉबैक भी था। He used gross morphology here. He used gross morphology. इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया तो क्लासिफाई कर दिया, बट बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं किया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी और फंजाई में डिफरेंशिएट नहीं किया था। तो इन सारे डिफरेंस जो भी इन सारे ड्रॉबैक्स को एक एक करके हटाया गया। लाइक एक बैक नहीं हटा दिया। सबसे पहले किसको हटाया गया था, सबसे पहले जो हटाया गया था डेट वाज फॉर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर आपका हटाया गया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। फिर आपका हटाया गया फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, अलग अलग करके हटाया गया। 2 किंगडम के बाद फिर 3 किंगडम आया।
क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया है RH विटेकर के द्वारा। और ये अभी हम आगे क्वेश्चंस में भी देख रहे होंगे। अब इस क्लास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद नया अभी आ गया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी आगे हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says that which of the following characters serve as the criteria for 5 kingdom system of classification proposed by Whittaker। देखो ये आ गया ना। अब ये 5 kingdom system of classification अगर हम बात करें इसकी, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Now 5 kingdom system of classification was given by RH Whittaker। अब ये जो RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, ये डायरेक्ट 2 किंगडम के बाद नहीं दिए थे। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम आया था, उसके बाद 4 किंगडम आया था, एंड देन उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आपके सेल के स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट बॉडी का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे खाना को ले रहा है, हेट्रोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक भी है तो उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफिक है तो सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है या कैसा है वो, उसके बारे में ये सब कुछ इन्होंने कंसिडर किया था। अब एक क्वेश्चन और पूछता है इसी से रिलेटेड कि RH विटेकर का मेन सिस्टम क्या था। लाइक वो एक पर्टिकुलर सिस्टम जो कि बाकी प्लांटिंग एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा से फंजाई को अलग कर दिया, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे RH विटेकर ने फंजाई किंगडम को सेपरेट आउट किया था। RH विटेकर सेपरेटेड किंगडम फंजाई फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द किंगडम्स। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेट अस रीड दिस ऑप्शन। सेल स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल। रिप्रोडक्शन, हाँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट येस ही कंसिडर्ड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस। देन ऑप्शन करेक्ट जो होगा दैट इज डी। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, यहाँ पे आपके सेकंड पेज के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने प्रपोज किया था 1969 में। एंड मेन क्राइटेरिया जो था इनकी क्लासिफिकेशन का वो है सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यस, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ RH विटेकर हाउ मेनी किंगडम्स कंटेन यूकैरियोट्स। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी अगर आपको वो टेबल याद होगा, हाँ बेसिकली ये टेबल, तो इसमें मोनेरा को छोड़ के जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब आपके यूकैरियोटिक हैं। ओनली एंड ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। अब ये किस किंगडम की हम बात कर रहे हैं? 5 किंगडम की बात कर रहे हैं। आप किसी भी किंगडम की बात करो, चाहे आप 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करो, तो वहां पे कितने आपके प्रोकैरियोट्स थे? एक भी नहीं थे मैम, वहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया ही था। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ली गई थी, सेल का स्ट्रक्चर नहीं लिया गया था, तो यहाँ पे सारे के सारे यूकैरियोट ही थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका प्रोटिस्टा आया था, प्रोटिस्टा। तो यूकैरियोट्स ही थे अभी तक, जितने भी यूकैरियोट्स थे, अभी यहाँ पे 3 किंगडम में भी यूकैरियोट्स ही थे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तब आपका प्रोकैरियोट्स आया था, क्योंकि 4 किंगडम में ही आपका क्या दिया गया था? मोनेरा दिया गया था। और 5 किंगडम में तो है ही आपका मोनेरा, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो ये सारे बहुत ट्रिक वाले क्वेश्चन है, ये सारे ट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि 2 किंगडम में सारे यूकैरियोट, 3 किंगडम में यूकैरियोट, 4 किंगडम से आपका मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ था, तब आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये आ जाएगा, 5 किंगडम में ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोट? ओनली 1, दैट इज मोनेरा। और ये टेबल आपको याद होना जरूरी है, और ये हायरार्की भी याद रखनी जरूरी है 2, 3, 4 वाली की मोनेरा कब इंट्रोड्यूस हुआ था। गॉट इट? सेल टाइप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय RH विटेकर, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या उसका PDF है तो वहाँ पे दिया गया था कि ये क्लामाइडोमोनास क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी, और कैसे एल्गी है? ये यूनिसेल्युलर एल्गी। ओके, नाउ क्लोरेला क्या है? क्लोरेला भी एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी। ओके,
अच्छा, ये जो है ना, ये क्लेमाइडोमोनास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दिखता कैसा है ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। आपकी 12th की एनसीईआरटी में भी दिया है और 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया था। ये दो जो दिख रहे हैं ना आपको, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला। तो आपका जो क्लेमाइडोमोनास था बेसिकली, ये क्लेमाइडोमोनास ये बाईफ्लैजिलेटेड था, बाईफ्लैजिलेटेड मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, इसमें क्या होगा ऑप्शन में? प्लांटिंग नहीं, प्रोटिस्टा नहीं, एल्गी यस, मोनेरा नहीं। एनसीईआरटी में कहा दिया है? एनसीईआरटी में एक छोटा सा लाइन दिया है यहाँ पे कि आपके जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे क्लेमाइडोमोनास, इट वाज प्लेस्ड विद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगेरा अंडर एल्गी। ये दोनों तो एल्गी है, बट क्लेमाइडोमोनास कैसा है? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अगेन आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको याद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, मोनेरा किस में कंसिडर किया जाता है? मोनेरा कैसा किंगडम है आपका? मोनेरा जो है इट कंटेन्स बैक्टीरिया, और ये भी कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा, कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी के लाइन भी है ये, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है दे आर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे जो है वो है यू बैक्टीरिया, राइट। अब आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? वो बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने में केपेबल हैं, जैसे कि मेथेनोजेंस, मेथेन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन को ये सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा सलाइन कंडीशन वाले हैलोफाइल्स या हैलोफिल्स, जो भी आप बोलना चाहो। यू बैक्टीरिया जो होता है, यू बैक्टीरिया का ही एक एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, डिपेंड, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा के अंदर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोनेरा, बाकी सब बेकार का है। आ जाओ, एनसीईआरटी में कहाँ दिया है? यू बैक्टीरिया के अंदर दिया है साइनोबैक्टीरिया विच हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक कब होंगे? कीमोसिंथेटिक तब हो सकते हैं जब कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, among the following which one is the most abundant microorganism? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, ठीक। ये आपको यहाँ पे मोनेरा में दिखेगा दैट किंगडम मोनेरा में जब आप पढ़ोगे बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत इजी सा है, आई होप आप लोग कर लो ये सब चीज़ें। इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये है कहाँ का? ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, और कहाँ का है? बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मोनेरा वाले सेक्शन का डायग्राम है। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जो है ये ए नंबर क्या है? ए नंबर आपके स्फेरिकल बैक्टीरिया को दिखा रहा है। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो स्फीयर के शेप के होते हैं, दे आर कॉकस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस याद करते चलना ये साथ में एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? कॉकस, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कोकाए। ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर था आपका। चलो ऑप्शन में देखते हैं। विब्रियो नहीं, कोकाई यस, बैसिलस नहीं, स्पेरल नहीं। तो ऑप्शन तो बी होगा, बाकी सब भी देख लेते हैं। बी क्या है आपका? बी जो है आपका रॉड शेप बैसिलस है। दिस इज बैसिलस, जो कि कैसा होता है? रॉड शेप होता है, रॉड शेप। प्लूरल कहेंगे तो बैसिलाई। एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस, बैसिलस thuringiensis। स्पेलिंग आई गेस थोड़ी सी है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। बैसिलस thuringiensis, ओके। ये आपके 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा, बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट, सी क्या है आपका? सी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये
दिखाया है एनसीईआरटी का, ये है स्पाइरला, स्पाइरलम, स्पाइरलम या प्लूरल कहो तो स्पाइरला। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो विब्रियो है। विब्रियो की अगर हम बात करें तो विब्रियो बहुत ही कॉमन है, या इसको सिंगुलर कहते हैं। विब्रियो हो गया आपका प्लूरल, सिंगुलर हो जाएगा विब्रेन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो शुड बी कैपिटल, कॉलेरी, कॉलेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये नीट 2017 का भी क्वेश्चन है। मोनेरा, और मोनेरा के अंदर भी क्या बात करेंगे हम लोग? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे आते हैं। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हो गया वो हेलोफाइल्स, दूसरा कौन सा था? थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरा था आपका मेथेनोजेंस। ठीक है, मेथेनोजेंस वो होते हैं जो कि मेथेन के कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल्स, हेलोफिल्स ही वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे हेलोफिल्स तो दिया नहीं है, दिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया नो, यूबैक्टीरिया नो, माइकोबैक्टीरिया नो। एक ऑप्शन एक यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन हेलोफाइल्स, इसी सॉल्टी कंडीशन को आप लोग एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन भी बोलते हैं। सलाइन कंडीशन, व्हाट इट। चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स दे दिया है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, यहीं पे कई सारे बच्चे घायल। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स का मतलब है आपकी बैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में काम आते हैं, और डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। अब रूमिनेंट भी दे दिया मैम, बाप रे बाप। रूमिनेंट का मतलब है काऊ, काऊ, रूमेन, रूमेन से आया रूमिनेंट। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि काऊ के गट में पाए जाते हैं या डंग में पाए जाते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया किस में आते हैं? ऐसे बैक्टीरिया आते हैं आपके आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में भी कौन से? मेथेनोजेंस। देखो, ये बैक टू बैक दो क्वेश्चन दिया है नीट 2017 और 16 में। 17 में इसने ये दिया आर्कीबैक्टीरिया के हेलोफाइल्स का, 16 में इसने मेथेनोजेन दिया। ये आर्कीबैक्टीरिया वाला पूछ लेता है। थर्मोएसिडोफिल्स नहीं, यूबैक्टीरिया नहीं, मेथेनोजेंस हाँ, हेलोफाइल्स नहीं। ठीक है, चलो, आर्कीबैक्टीरिया में अगेन कहा गया मार्शी एरियाज, मतलब जहाँ पे मिथेन का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ मिथेन इज वेरी हाई, वेरी हाई, उस एरिया को हम लोग मार्शी एरिया बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, लेवल 2 हम लोग आगे। लेवल 1 अगेन हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे ऐसे ही कर करके। अब इसी थोड़े से टॉपिक में लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 में ये क्वेश्चन है, ये मेरा होमवर्क है आप लोग के लिए कि जितना टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया है जस्ट टिल द मोनेरा, किंगडम मोनेरा, तो ये किंगडम मोनेरा तक का ही है। आपके लेवल 2 के जो भी क्वेश्चन हैं वो कहाँ से हैं? पहला तो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, जो भी आपके क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और दूसरा आपका किंगडम मोनेरा। ये 2 लेवल से हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आपकी एनसीईआरटी को पढ़ोगे और ये लेवल 2 सॉल्व करोगे। अपन कल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगेन हम लोग लेवल 1 डिस्कस करेंगे। आगे का जो भी कंसेप्ट है हमारा, प्रोटेस्टा, पंजाई, ये सारे। ठीक है, ये आपके होमवर्क हैं। एक, ये दूसरा, 3 और ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए होमवर्क हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और बायो में भी मिल जाएगी। तो जहाँ से भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसको लगाना जरूर, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस समय 12th में है और उन्हें रिवीजन करना है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अपन पूरे उसको सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट कर लें और आपका रिवीजन जो है वो तगड़ा हो जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग। और कुछ और ऐसे वीडियोस चाहिए या कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय।